माता का मंदिर बना हुआ है, वर्षों से उसका शिखर भी जो है वो जर्जरित हो गया था। अब ऐसे में उसे पूरी तरह रिनोवेट करना था और जो संकल्प किया गया था उसके आधार पर बकायदा एक नया रोपवे, जो ये कंपनी है जो रोपवे चलाती है उसकी मदद से एक नया रोपवे यहाँ पे बनाया गया ऊपर तक, और उस रोपवे के जरिए पूरा सामान जो है वो कैरी करके यहाँ टेम्पल के आखिरी छोर तक लाया गया जहाँ पे टेम्पल स्थित है, और फिर जाकर के ये सारा काम कंप्लीट हुआ। वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये रिनोवेशन का काम है वो कितना मुश्किल था। यहाँ पे देखिए पैसेंजर रोपवे है, ख़त्म हो जाता है, और जो कैरियज रोपवे है वो आगे ऊपर तक, इसके आगे करीब हमें अभी 500 स्टेप चढ़ करके ऊपर टेम्पल पे जाना होगा। सदियों के बाद पावागढ़ मंदिर पूरी तरह पुनर्निर्मित होकर के अब आप देख सकते हैं दर्शनार्थियों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में दर्शनार्थी पहले भी आते थे, अब आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये जो नया मंदिर है, ये सद्भावना का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहले दरगाह भी थी यहीं पे, जो कि गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी हुई थी। उसको हटा के मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मंदिर में दूसरी जगह बनाया गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपसी सद्भाव से एक समाधान हुआ, जिसके बाद मंदिर भी तैयार हुआ और वर्षों से खंडित उसका शिखर जो है वो भी पुनर्निर्मित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब हैं देश के, तब उनके कार्यकाल में ये हो रहा है। और आप पहली बार, इनफैक्ट ये भी एक कोइंसिडेंस है कि पहली बार वो इस मंदिर में आ रहे हैं। हमारे साथ इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं अशोक पंड्या जी। ये बताइए कि ये अपने आप में एक कोइंसिडेंस है कि प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उन्हीं के कार्यकाल में इसका पूरा पुनरुत्थान भी हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है और सदियों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारी कई पीढ़ियों ने इंतजार किया कि हमारी आस्था काली में बहुत है, और ये काली के मंदिर में जो शिखर है वो खंडित है, उसकी वजह से इसके ऊपर हम ध्वजा नहीं चढ़ा सकते थे। आज ये परिस्थिति आई कि कुछ सद्भावना से जो दिक्कत थी हमारी मंदिर को नवनिर्मित करने के लिए, शिखर को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, वो समाप्त होने के बाद आज हम लोगों के पास ये समय आया, ये सौभाग्य आ गया कि शिखर नया बन चुका है। और सदियों के बाद ये 18 तारीख को सुबह में 9 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बगल में ये दरगाह बनी हुई है जहाँ पे लोग आते भी हैं। ये दरगाह जो है ये सनत शाह पीर की दरगाह थी, जिसको लेकर के विवाद था, मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन इसको अब पूरी तरह सॉर्ट आउट कर लिया गया। दरगाह यहाँ पे बन गई है और ये जो है दरगाह है, और यहाँ महाकाली माँ का भव्य मंदिर जो है वो अपने नए स्वरूप में आकार ले चुका है, जिसको अब यहाँ पे इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के। और पहली बार इस मंदिर के सदियों के इतिहास में कई 100 सालों के बाद प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आकर के ध्वजा चढ़ाएंगे। जमीन से करीब 700-800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाकाली माता का ये भव्य मंदिर जो आप आज देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पावागढ़ की जो ये पहाड़ियां हैं वो काफ़ी दुर्गम पहाड़ियां हैं। यहाँ तक पहुँचने का, सामान पहुँचाने का अभी तक कोई जरिया नहीं था। इसलिए ये रोपवे जो है, ये आपको दिख रहा है, ये नया रोपवे क्रिएट किया गया। मैं आपको बता दूँ, इस रोपवे के जरिए कैरियज जो ट्रॉलीज हैं वो लगाई गई, और उन कैरियज ट्रॉलीज के चलते इस रोपवे के जरिए यहाँ पे मटेरियल जो है वो पहुंचाया गया। वरना उससे पहले यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, ये पैसेंजर रोपवे है। जो पैसेंजर रोपवे बनाया गया है वो यहाँ से करीब 200 मीटर नीचे होगा, और उसके बाद करीब आपको 580 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के यहाँ इस टेम्पल तक आना होता है। आपको बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ये जो ट्रॉलीज़ हैं, इस तरह की ट्रॉलीज़ को
उपयोग में लाया गया। आपको बता दूं ये जो ट्रॉलीज हैं जो कि सामान के कैरियज के लिए बनाई गई थी, आप देखिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और यहाँ पे बाकायदा आप ये देख सकते हैं ये सोफ़ा जो रख के यहाँ पे कुछ रिहर्सल्स भी की गई हैं। इन ऐसी कुछ 4 ट्रॉलियाँ हैं, इनकी रिहर्सल भी यहाँ पे की गई है और इनको यहाँ पे बाकायदा जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उसके ज़रिए यहाँ पे ट्रैवल करवा के भी देखा गया है कि हो सकता है प्रधानमंत्री इनमें बैठ करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके लिए पैसेंजर रोपवे वाला है ही। अगर प्रधानमंत्री ने हालांकि इच्छा व्यक्त की थी कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ सकते हैं, तो पैसेंजर रोपवे वाला जो ऑप्शन है वो भी उनके लिए रखा गया है। लेकिन जो यहाँ अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि ये फिजिबल तरीका है उनको यहाँ पे ऊपर आने के लिए, इसलिए यहाँ पे तमाम प्रकार की जो तैयारियाँ हैं वो भी की जा रही हैं। जो ये कैरियज वैन्स हैं, कैरियज ट्रॉलीज जो हैं, उनको मॉडिफाई करके उनके लिए तैयार कर दिया गया है। पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर के पुनरुत्थान के साथ साथ मंदिर में अब मैं आपको बता दूं कि जो गर्भगृह है उसको भी स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंदर जो पूरा माता जी का मंडप है, जो महाकाली माँ का, वो पूरा स्वर्ण मंडित है और जो द्वार हैं वो चांदी के बने हुए हैं। और आपको बता दें कि मंदिर का जो शिखर है उसके ऊपर लगा हुआ बड़ा स्वर्ण कलश जो है वो भी सोने का बना हुआ है और मंदिर में कुल मिलाकर के करीब 12 स्वर्ण कलश हैं और ये पूरा मंडप जो है ये सोने का बना हुआ है। और आने वाले दिनों में इस पूरी दीवारों को भी सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर के तर्ज पर स्वर्ण से मंडित किया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दें कि एक ही परिवार के, एक ही भक्त परिवार जो है उसके द्वारा 1.5 किलो सोने का दान किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों की कितनी श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर का शिखर जो है सालों से खंडित पड़ा हुआ था। इस वजह से उसमें ध्वजारोहण नहीं हो पा रहा था, पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा था क्योंकि दरगाह का विवाद चल रहा था। लेकिन अब विवाद जब सॉल्व हो गया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भव्य स्वरूप में मंदिर जो है आज यहाँ पे निर्माण पा चुका है। और मैं आपको बता दूं नागर शैली में ही इस मंदिर को बनाया गया है, हिंदू नागर शैली में। और आप देख सकते हैं एक भव्य कलाकृतियों के साथ, पौराणिक कलाकृतियों के साथ इस मंदिर का जो निर्माण है वो अब संपूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ आएंगे दर्शन करने, और ये भी कोइंसिडेंस है कि पहली बार वो यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो रहेगा ये शिखर, जो कि आपको बता दें कि करीब 51 फीट ऊंचा शिखर बनाया है और स्वर्ण मंडित कलश जो है वो इसके ऊपर लगाया गया है। और यहाँ पे जो ध्वजा पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ नहीं फहराई जा रही थी क्योंकि शिखर जो है वो खंडित पड़ा हुआ था मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से, लेकिन अब आप देख सकते हैं उसका निर्माण हो चुका है। और यहाँ पे अब प्रधानमंत्री आकर के ध्वजारोहण करेंगे, यहाँ पे ध्वजा फहराएंगे और उसके बाद इस मंदिर का जो ये आप देख सकते हैं भव्य स्वरूप, जहाँ पे लाखों भक्त हर साल वैसे भी दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन अब जब वो यहाँ आएंगे इसको इस स्वरूप में देख करके और ज़्यादा गौरवान्वित होंगे। महाकाली मंदिर में स्थित इस दरगाह की भी अपनी एक कहानी है। सदन शाह पीर की दरगाह इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि ये दरगाह जो है, इस दरगाह का निर्माण उस वक्त खुद सदन शाह वीर नाम के एक पंडित ने किया था, क्योंकि 1540 में जब मोहम्मद वेगड़ा ने मंदिर पर आक्रमण किया तब इस मंदिर को बचाने के लिए ही इस दरगाह का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि जब मोहम्मद वेगड़ा ने आक्रमण किया था तब वो मंदिर के शिखर को खंडित कर चुका था, लेकिन तब सदानंद वीर ने उसे बताया कि यहाँ एक दरगाह है, ये मंदिर नहीं है, यहाँ एक दरगाह है, और इसीलिए मंदिर का बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो बच गया। और बाद में खैर फिर इस दरगाह को लेकर के विवाद हुआ क्योंकि दरगाह यहाँ जो ये गर्भगृह दिख रहा है मंदिर का, यहाँ बनी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि सद्भावना की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है आज ये। बिना किसी विवाद के आपसी समझौते से इसका निराकरण लाया गया और इस दरगाह को वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कॉर्नर में बनाया गया। और आज आप देख सकते हैं यहाँ जो भक्त आ रहे हैं 99% इनफैक्ट हिंदू भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरगाह हटने से जो शिखर खंडित पड़ा हुआ था सदियों से, वो भी अब आप देख सकते हैं उसका पुनरुत्थान हो गया है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया है। और अब ये भव्य मंदिर जो है इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आप देखिए उन्हीं के समय काल में इनफैक्ट ये संभव हो पाया, उन्हीं के समय काल में पिछले 3-4 सालों में इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ, विवाद सॉल्व हुआ और आज आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है ये एक तरह से अपने भव्य स्वरूप में वापस से जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सद्भाव की संस्कृति, उसको गौरवान्वित कर रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, पावागढ़।